फ्रेंड्स, आज इस सीरीज के तहत 10 मिनट्स फिजिक्स में आपके सामने एक लेक्चर लेके आया हूं। आई होप आपको मजा आएगा। इस 10 मिनट में आप खाना खाते टाइम, पढ़ते टाइम या लेटते टाइम एक बार ईयरफोन लगा के सुन लिया तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको आप शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर देना, मेरे को पता चलेगा, बिकॉज इसके पीछे थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है और ये सब आप लोग के लिए है। अब आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो इनफैक्ट जितना भी मोशन हम देखते हैं वो रिलेटिव ही तो होता है। आप देखते हो अपने रिलेटिव में कई बार हम अर्थ को रेस्ट मान लेते हैं, जबकि एक्चुअल में अर्थ रेस्ट पे नहीं होता। किसी दूसरे प्लेनेट से अगर कोई हमें देखेगा तो हमारा मोशन, हम अगर यहां रुके भी हैं उस प्लेनेट को लगेगा नहीं ये तो घूम रहा है, बिकॉज मैं प्लेनेट के साथ घूम रहा हूं, प्लेनेट के साथ रिवॉल्व कर रहा हूं सन के चारों तरफ। तो हम लोग जो भी देखते हैं वो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन ही है, बट यहां पे बड़ा एक्सक्लूसिव रिलेटिव मोशन देखेंगे हम। जैसे कि रेन वाटर, जैसे कि कार पीछे जा रही है, रेन वाटर ऐसे वर्टिकल होती है, हम जाते हैं तो हमें सामने से होने दिखती है कि सामने से हो रही है। हम एक कार में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, सामने आने वाली कार बहुत तेजी से हमें क्रॉस करती है, पीछे से आने वाली कार हमें धीरे धीरे आगे क्रॉस करती है। सेम विद ट्रेन, सामने से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन, अगर आपकी ट्रेन चल रही है, सामने से कोई आए तो बहुत तेजी से आपको लगता है जा रही है, बट साइड से कोई जाए सेम डायरेक्शन में तो स्लो दिखता है। तो इन सब के मोशन को हम लोग रिलेटिव मोशन से स्टडी करेंगे। तो आज ये पार्ट उसका पहला वॉल्यूम है, ऐसे कुछ और वॉल्यूम्स आएंगे, बट हर पार्ट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही मैं जाऊंगा। अब आ जाते हैं यहां पे कुछ डेफिनेशंस, क्योंकि डेफिनेशन अगर क्लियर होगा तभी आपको मजा आएगा। ये मान लो कोई फिक्स डिस्टेंस से अगर कोई बंदा ये v वेलोसिटी से चल रहा है फिक्स डिस्टेंस की तरफ, तो ये v मैं लिख सकता हूं माइनस dx by dt। दिस v इज माइनस dx by dt बिकॉज डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। और ये अगर कोई बोले तो दिस v इज प्लस dx by dt। व्हाई इट इज? बिकॉज डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, डिस्टेंस बढ़ रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहां पे घट रहा है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कई बार मैं बोल जाता हूं, वन डायमेंशन सेम डायरेक्शन के लिए दोनों एक ही होते हैं। अब रिलेटिव मोशन की कुछ बातें कर लें। दोनों अर्थ पे हैं, दोनों का फ्रेम सेम है, दोनों का फ्रेम सेम है, थोड़ा आसान हो जाती हैं चीजें। तो यहां पे रिलेटिव मोशन जो होगा वो होगा बेटा v1 प्लस v2, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती हैं, यहां भी ऐड हो जाएंगी। v रिलेटिव इज v1 प्लस v2, बट दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहां पे डिस्टेंस कम हो रहा है, इसे तो माइनस dx by dt लिखोगे अगर जरूरत पड़ी तो। यहां डिस्टेंस बढ़ रहा है तो यहां बेटा लिखोगे प्लस dx by dt अगर जरूरत पड़ी तो, अगेन बोलूंगा। अब यहां आ जाते हैं सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। अब देखो v1 बढ़ा है तो इनके बीच की दूरी घटेगी, तो रिलेटिव मोशन इनके बीच में v1 माइनस v2, ये तेजी से इसके पास जाएगा, डिस्टेंस कम होगा, रिलेटिव डिस्टेंस, तो माइनस dx by dt। यहां पे देखो आगे वाला तेज दौड़ रहा है, मतलब आप दौड़ रहे एक दोस्त के पास और दोस्त बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, बिकॉज देखो ना v2 माइनस v1 आपके बीच में इस रेट से दूरी बढ़ेगी और प्लस dx by dt दूरी बढ़ेगी। यहां पे आपका दोस्त स्लो है, आप तेज हो, मान लो आप 1 हो और आपका दोस्त 2 है, तो यहां पे आप पकड़ लोगे कुछ देर बाद, यहां पे नहीं पकड़ सकते। तो रिलेटिव मोशन का जब सेम फ्रेम में हो, यानी आप भी अर्थ पे हो, आपका दोस्त भी अर्थ पे है, तो आप इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हो। एक बार फिर से, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के एग्जाम्पल थे, ये दोनों सेम डायरेक्शन के एग्जाम्पल थे। और ये बेसिक डेफिनेशन डिस्टेंस इंक्रीज के साथ और डिस्टेंस डिक्रीज के साथ। अब आ जाते हैं ट्रेन पे एक बंदा बैठा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ट्रेन मान लो एक बड़ा सा एक डब्बा उसका ले लिया मैंने। ट्रेन इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड, यानी ट्रेन किस पे मूव कर रही है? अर्थ पे। ये बंदा ट्रेन के ऊपर मूव कर रहा है, कितने स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये 0 सेकेंड पे ये सिचुएशन है। 1 सेकेंड बाद ये बंदा 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 2 मीटर आगे बढ़ गया। ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड से चल रही तो 1 मीटर आगे बढ़ गई। तो अब जरा थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं। ट्रेन की स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में थी, कितनी थी? 1 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूं तो वेक्टर से लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है।
मैन किसके ऊपर है? ट्रेन के ऊपर है। वो कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब 1 सेकंड के बाद ये मैन कितना दूर चला गया? 3 मीटर। 1 सेकंड के बाद ही चला गया। यानी अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ट्रेन के ऊपर तो 2 ही मीटर गया, अर्थ से कितना दूर चला गया? तो बेटा ये अर्थ से 3 मीटर आगे चला गया, 3i। तो ये तो हमने दिया नहीं था, ये कहां से आपने लिया? ये आपने ऐसे लिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ को आपने लिखा 2 + 1 और 2 आया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है हम लोग का, यह फॉर्मूला बड़े काम का है। फर्स्ट एंड लास्ट रहता है, ये आप चाहो तो ऐसे हटा दो। यानी फॉर्मूला क्या बना आपके लिए? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कैन बी रिटन एज ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी विद रिस्पेक्ट टू सी। कैसे देखोगे? फर्स्ट एंड लास्ट बचा यहां पे, तो देख लिया बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी हो गया ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अब देखो जरा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये बीच वाला कट जाता है, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, चेन बना लो बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ऐसे करते करते v विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई, एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये सारे पेयर बनेंगे एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। एक और फॉर्मूला है, a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। रिलेटिव मोशन कहता है ये बंदा अगर v से ऐसे जा रहा है तो ये हो सकता है बिल्कुल सेम, दिस में बी एट रेस्ट एंड वॉल में बी मूविंग विद सेम स्पीड। तो a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू b विद रिस्पेक्ट टू a। एक और केस लिख सकते हो, a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस b विद रिस्पेक्ट टू a इज 0। इसको ले आओ लेफ्ट में, 0 हो जाएगा। यहां से फर्स्ट एंड लास्ट बिकॉज सेम कैंसिल हो रहा है, तो खुद के रिस्पेक्ट में हर कोई 0 होता है। खुद के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में हमेशा अपने आप को ऑब्जर्वर मानना चाहिए और आपकी स्पीड खुद के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। और आप अपनी स्पीड किसको दे दोगे? जिसको भी देखोगे उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दोगे। आप अपनी स्पीड जिसको भी देखोगे उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दोगे। जैसे आप चल रहे हो तो आप सोच सकते हैं मैं रेस्ट पे हूं, पूरी दुनिया मेरी तरफ आ रही है। आप रेस्ट पे हो, पूरी दुनिया आपकी तरफ, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, नहीं आप रुके हो, सीढ़ियां नीचे आ रही हैं। तो ये एकदम सेम कॉन्सेप्ट होता है। एक चीज और बता दो, अगर 1 है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ v1 है, 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ v2 है, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 को लिख सकते हो 1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ विद रिस्पेक्ट टू 2। फॉर्मूला बना लिया आपने। अब 1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो है, अर्थ विद रिस्पेक्ट टू 2 नहीं है, 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, तो माइनस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख सकते हो। अर्थ विद रिस्पेक्ट टू 2 को माइनस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिख सकते हो, और वो दिया हुआ है। तो v12 वैसे तुम जानते हो सेम डायरेक्शन में स्पीड होने पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखा? पूरे लेक्चर में क्या सीखा? पूरे लेक्चर में हमने एक डेफिनेशन सीखी, और ये डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिव मोशन में काम आती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, आना या जाना, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक तरफ कोई एक ज्यादा हो, कोई दूसरा कम हो। दूसरी बात, खुद के रिस्पेक्ट में हर कोई की स्पीड 0 होती है। अगर सेम रिस्पेक्ट में है तो रिलेटिव मोशन सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन अगर दूसरे रिस्पेक्ट में है, कोई ट्रेन पे है, ट्रेन पे बंदा चल रहा है, ट्रेन ग्राउंड पे चल रही है, ऐसे केसेस में इस तरह से चेन बना सकते हैं। a विद रिस्पेक्ट टू c इज a विद रिस्पेक्ट टू b प्लस b विद रिस्पेक्ट टू c। ऐसे बड़ा सा भी चेन बना सकते हो। तो ये ओवरऑल बेसिक डेफिनेशन था, 10 मिनट में बेसिक स्ट्रक्चर था। आई होप आपको पसंद आएगा, जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।